हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों का उपचुनाव मंडरा रहा है, जिस पे इस बार इंडिया गठबंधन और बीजेपी की सबसे बड़ी निगाहें बैठी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं यूपी के उपचुनाव के बारे में। इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने ढेरों मंथन कर ली और योगी सरकार पे जो गाज गिराई थी, अब योगी सरकार का दूसरा इम्तिहान का समय आ चुका है। उपचुनाव में 10 सीटों को लेकर घमासान हो चुका है और बीजेपी ने इस बार योगी सरकार को जो लताड़ा है और जो इनकी क्लास ली है, चाहे संघ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नड्डा हो, योगी की दिन पे दिन बैठक जारी है। और उसके चलते उन्होंने यूपी सरकार को साफ कह दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन को रगड़ना है। पर देखा जाए तो इस बार अखिलेश की दोबारा से दम फूंक दिया। अखिलेश ने कहा है कि जनता ने जिस तरीके से विधानसभा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ठेंगा दिखाया था, उपचुनाव में भी वो बीजेपी से अच्छी खासी सीटें लेके आने वाले हैं। अब अखिलेश से इस बार बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी अखिलेश को लेकर जितना पहले मजाक के तौर पे लेती थी, जिस तरीके से वो सुतड़ा साफ करने की बातें करते थे, पर इस बार सारा मंथन उपचुनाव को लेकर जारी है। और अमित शाह की, नड्डा जी की और योगी सरकार की बैठकों का दौर जारी हो चुका है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अखिलेश को रोकना जरूरी है। अगर अखिलेश उपचुनाव में बाजी मार गए तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और योगी सरकार को हो सकता है कि आने वाले समय में सीएम के पद से भी इस्तीफा देना सकता है, क्योंकि इस बार योगी सरकार खतरे में बादल मंडरा रहे हैं। बहुत सारे मंत्रियों के पद छिने जाएंगे अगर योगी सरकार उपचुनाव में इस बार अखिलेश को पटकनी नहीं दे पाई। ये निश्चित है कि योगी सरकार का इस बार मंत्रिमंडल चेंज हो जाएगा। अमित शाह की, नड्डा जी की गाइडलाइन नजर आ रही हैं। ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी को इस बार मुख्यमंत्री पद से भी हटाया जा सकता है, क्योंकि वो योगी के कार्यकाल से खुश नहीं है। जिस तरीके की अयोध्या, सीतापुर जैसी सीट बीजेपी के हाथों से गई है, उन्होंने अखिलेश की जो वीट इस बार लेके आए हैं और अखिलेश से जिस तरीके से बीजेपी धराशायी हुई है, उस रणनीति से बीजेपी खुश नहीं है। उन्होंने उपचुनाव में इस बार योगी सरकार को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उपचुनाव में भी योगी सरकार के चलते बीजेपी खाता नहीं खोल पाती है या अच्छी बढ़त नहीं लाती है, ये निश्चित है कि बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री को बदल के रखेगी। जैसे कि हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वो पर्चियों के मुख्यमंत्रियों पर सरकार चलाएगी। ये निश्चित हो चुका है। योगी सरकार ने भले ही एनकाउंटरों के दौर जारी रखे हो, भले ही रोलर के बाबा माने जाते हो, पर जिस तरीके से यूपी 2 लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई है, बीजेपी में उनको लेके मंथन जारी और बीजेपी ने उन पे ही सारी हार का टिकरा फोड़ दिया है। अब योगी सरकार की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं कि अखिलेश जिस तरीके से मैदान में मूर्त संभाले हुए हैं, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने उनको लास्ट पटकनी दी है और जनता का मूड चेंज है, कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव में भी योगी के ऊपर सारी गाज गिर जाए और योगी को अपना सीएम पद गंवाना पड़े। अखिलेश को रोकने के लिए बीजेपी ने सारी तैयारी कर ली है। चारों तरफ उपचुनाव के लिए उन्होंने अपने ढेरों मंत्रियों से, कार्यकर्ताओं से बैठकेदारी कर दी। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी को ये दिखाना है कि जनता उनके साथ है, जनता का लोकतंत्र उनके साथ है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी घेराव शुरू कर दिया, क्या अखिलेश, क्या राहुल गांधी दोबारा से बीजेपी को उपचुनाव में मात दे पाएंगे? 10 सीटों का समीकरण जिस तरीके से हुंकार भर रहा है, देखते हैं कि अखिलेश जिस तरीके से मैं मोर्चा संभाले, क्योंकि अब तक यूपी में सबसे बड़ी विक्ट्री 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश यादव जिस तरीके से उभर के आए हैं, उसका बीजेपी के पास कोई तोड़ अब तक नजर नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश उपचुनाव में भी इस बार बीजेपी को अच्छी पटकनी दे दे। दोस्तों, फिलहाल योगी सरकार, मोदी सरकार का उपचुनाव पे सारा घेराव चालू है। दिन पे दिन, प्रतिदिन बैठक हो रही है, मंथन में मंथन जारी है। सारे रणनीतिकारों को बिठा लिया गया है कि योगी और अमित शाह और नड्डा जी के साथ बैठकों में ये निश्चित कर लिया गया है किसी भी तरीके से उपचुनाव में इस बार बीजेपी को बढ़त दिखानी है और अखिलेश को, राहुल गांधी को आंखें दिखानी है। अगर योगी सरकार इस बार भी धराशायी होती है तो ये निश्चित होता जा रहा है कि योगी सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। योगी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। सिर्फ लोकसभा चुनाव पे बीजेपी की निगाहें टिकी है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हरियाणा में खट्टर गए, मध्य प्रदेश में चले गए शिवराज सिंह चौहान, ऐसा ही राजस्थान में वसुंधरा राजे का दौर खत्म हुआ। ऐसा ना हो कि योगी राज खत्म हो जाए और बीजेपी को नया मुख्यमंत्री, पर्ची का मुख्यमंत्री लाना पड़ जाए। बीजेपी ने अपनी सारी तैयारी कर ली। अब देखते हैं कि इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है। क्या इंडिया गठबंधन दोबारा से अपनी ताल ठोकने में कामयाब रहेगी?
राहुल गांधी अखिलेश की जोड़ी पे इस पर कितना मंथन जारी है, क्या उन्होंने अपना रणनीति चेंज कर ली है, क्या बीजेपी से इस बार दोबारा से वो पलटी मार के उनकी बाजी को ले आएंगे। अभी सारा समीकरण सेट होना है, इस पे निगाहें बनी है कि देखते हैं कि इस बार योगी सरकार किस तरीके से बीजेपी को खुश करने में कामयाब होगी या अपने ओवर पे टीका फुड़वाएगी। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।